जय श्री कृष्ण। अध्याय 7 ज्ञान और विज्ञान का योग। कहानी। बहुत समय पहले एक साधक था जो आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़ा। उसने जंगलों में तप किया, ग्रंथ पढ़े, गुरु से दीक्षा ली, पर शांति नहीं मिली। एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा और पूछा, क्या भगवान को जानना संभव है? क्या भगवान को जानना संभव है? संत मुस्कुराए और बोले, जैसे कोई बच्चा माँ के स्नेह को बिना प्रश्न किए अनुभव करता है, वैसे ही जो व्यक्ति भक्ति से भर जाए वह भगवान को अनुभव करता है। जैसे कोई बच्चा माँ के स्नेह को बिना प्रश्न किए अनुभव करता है, वैसे ही जो भक्ति से भर जाए वह भगवान को अनुभव करता है। संत ने उसे भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ने को कहा और तब साधक को ज्ञात हुआ कि भगवान को बुद्धि से नहीं, श्रद्धा और प्रेम से जाना जा सकता है। अध्याय 7 का पहला सारांश कुछ ऐसा है। भगवान को जानना कठिन है परंतु संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत लोग प्रयास करते हैं पर उनमें से कोई ही मुझे पूर्ण रूप से जानता है। इससे पता चलता है कि ईश्वर को समझना कठिन है, लेकिन सच्चे प्रयास से मुमकिन है। सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न है। कृष्ण बताते हैं कि 5 भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और 3 गुण सत्व, रज, तमस सभी उनसे ही उत्पन्न हैं। अपरा और परा प्रकृति का भेद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर, मन, बुद्धि आदि अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति क्या है? शरीर, मन, बुद्धि आदि अपरा प्रकृति है और आत्मा मेरी परा प्रकृति है। हम केवल शरीर नहीं, ईश्वर के अंश हैं। माया और भक्ति का संबंध। चौथा है माया और भक्ति का संबंध। ईश्वर की माया अत्यंत बलवान है। ईश्वर की माया अत्यंत बलवान है, परंतु जो उनकी शरण में जाता है वह ही उस माया को पार कर पाता है। 5वां है 4 प्रकार के भक्त। कृष्ण बताते हैं, दुख में याद करने वाले, धन की इच्छा वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त। भक्त कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। दुख में याद करने वाले, धन की इच्छा रखने वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त। इनमें ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम हैं क्योंकि वे मुझ में ही रमते हैं। अध्याय 7वां से हम कुछ अपने जीवन में इन बातों को उतार सकते हैं। ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है। ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना ज्ञान सूखा है। यह लाइन हमेशा अपने जहन में उतार कर रखिएगा कि ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना ज्ञान सूखा है। ईश्वर को जानना केवल शास्त्रों से नहीं, अनुभव से होता है। जो भी हम देखते हैं सब ईश्वर की अभिव्यक्ति है। सच्ची भक्ति से ही माया पर विजय संभव है।